हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे गूगल की एक अजीब सी प्रॉब्लम के बारे में कि जिसमें क्या है कि दोस्तों कि मेरे पास कोई एक साइट है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक साइट खोलना चाह रहा हूँ, TMDB द मूवी डाटाबेस। अब दोस्तों है क्या, ये साइट जो गूगल सर्च में तो साफ दिखती है, बट जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये साइट जो है, आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा क्रोम है वो घूमता जा रहा है और मेरी जो साइट है वो यहाँ पर नहीं खुलती, और फाइनली जो मुझे एक एरर दे देता है कि द साइट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, द साइट कैंट बी रीच्ड। तो इसका रीज़न क्या है कि दोस्तों, हो सकता है कि जो मेरा ISP है, यानी जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, जो जहाँ से मैं इंटरनेट ले रहा हूँ, वो इस साइट को ब्लॉक कर रहा है। तो मैंने इसका एक अल्टरनेटिव वे सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर इसको ये ब्लॉक कर भी रहा है तो मैं इसको जो गूगल क्रोम की जो सेटिंग है कि यूज़ सिक्योर DNS, उसके थ्रू मैं इसको चेंज करके एक्सेस कर लेता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने इसकी गूगल क्रोम है, इसकी सेटिंग खोला, और सेटिंग खोलने के बाद मैंने सर्च क्या किया, यूज सिक्योर DNS, यूज सिक्योर DNS। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे नीचे आइए, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये जो सेटिंग है ये ग्रेड आउट है, यानी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस सेटिंग इज डिसेबल्ड ऑन मैनेज्ड ब्राउज़र। अब दोस्तों, चूंकि ये सिस्टम भी जो है मेरा अपना पर्सनल PC है, कोई कंपनी का नहीं है, और फिर भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जो मेरा ब्राउज़र है वो दिखा रहा है कि मैनेज्ड है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि मेरी कहीं पॉलिसी जो है, गूगल जो क्रोम की पॉलिसी है, वो कहीं न कहीं इसको वो अफेक्टेड है, यानी कि ऐसी कोई सेटिंग कर दी गई है कि जिसकी वजह से जो गूगल क्रोम है, उसने क्या किया है, जो मेरे ब्राउज़र को उस स्टेट में डाल दिया है कि इसे कहते हैं कि ये योर ब्राउज़र इज़ मैनेज्ड। तो दोस्तों, अब वो जो मैनेज्ड ब्राउज़र है, इसे कैसे डिसेबल करें, और इसको जो सिक्योर DNS सेटिंग है, इसको कैसे इनेबल करें, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसको जो आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके मैंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा हुआ भी है मेरी वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है मैं इसका आप जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ दे दूँगा। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और आपने कौन सी सेटिंग चेंज करनी है, आप इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, जिसको कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं जो कि जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी अफेक्टेड है, जो है कि मैनेज्ड है, वह कौन सी पॉलिसी है। तो इसके लिए दोस्तों में करना क्या है, हमें लिखना है यहाँ पर जो उसका ये सर्च बार है, हमें एक नया सर्च बार खोल लेना है, या जो आपका पहले खुला हुआ है आप उसको यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ क्या लिखना है, आपने यहाँ लिखना है क्रोम, और क्रोम के बाद आपने लिखना है जो कॉलन, और इसके बाद डबल स्लैश, और यहाँ लिखना है पॉलिसी, POLICY। ठीक है, जैसे आप दोस्तों यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए जो भी पॉलिसीज़ जो अफेक्टेड है, जो भी मैनेज्ड हैं, वो आपको यहाँ पर जो क्रोम है वो यहाँ पर शो कर देगा। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे सिस्टम पर सिर्फ एक पॉलिसी है, जो एक्सटेंशन मैनिफेस्ट वर्जन 2 अवेलेबिलिटी, जो कि गूगल क्रोम ने इसको 2024 में ही ऑब्सलेट कर दिया था। और हो सकता है कि मैंने ऐसी कोई सेटिंग चेंज करी है जिससे कि मैंने इसको जो मैनिफेस्ट वर्जन 2 है, इसको इनेबल किया हो, और बेसिकली हो सकता है कि ये जो यू ब्लॉकर्स होते हैं, या जो एड्स ब्लॉक करते हैं, उनके लिए इनेबल किया गया हो। अब ये बिल्कुल जो है गूगल ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगा दिया है कि आप यू ब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते गूगल क्रोम के ऊपर। तो इसकी वजह से जो मेरा ब्राउज़र है वो मैनेज्ड हो रहा है। और बाकी देख सकते दोस्तों, यहाँ पे कोई और सेटिंग नहीं है जिसकी वजह से कोई पॉलिसी यहाँ पे जो इसको अफेक्ट कर रही हो। तो दोस्तों, अब करना क्या है कि हमें जो ये सेटिंग है, इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो दोस्तों, जब तक कि आप जो जितने भी मैंने जो रूल्स आपने दिए हैं, जो पॉलिसी आपने ऐड करी है, जो हाँ या हाँ, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गई है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपने कोई एक्सटेंशन डाला हो, उसकी वजह से भी कोई और पॉलिसी ऐड हो गई हो। तो जब तक कि हम इन सबको हटा नहीं देंगे, जो क्रोम का हम सेटिंग चेंज करना चाह रहे थे यहाँ पे, वो सेटिंग चेंज नहीं होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग जो ग्रेड आउट होती हैं, जैसे यहाँ भी ये भी देखें, कुछ सेटिंग जो एडवांस सेटिंग है वो चेंज नहीं होती हैं जब तक ये पॉलिसी यहाँ पर इन प्लेस में रहेगी। तो करना क्या दोस्तों इसके लिए, तो दोस्तों इसके लिए हम जो सेटिंग चेंज करने वाले हैं वो चेंज करेंगे, जो इसकी रजिस्ट्री है विंडोज़ की, वहाँ से चेंज करेंगे। और उससे क्या होगा दोस्तों, जो सेटिंग चेंज करने वाले भी हैं, तो सिर्फ जो क्रोम है वो अफेक्ट होगा, बाकी हम विंडोज़ की कोई सेटिंग चेंज नहीं करेंगे। तो हमने क्या करना क्या दोस्तों, हमने दबाना है विंडो प्लस R की,
और यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, हमें लिखना है REGEDIT। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हम रजिस्ट्री को ऐड करना जा रहे हैं, जो कि एक एडवांस सेटिंग है। सो दोस्तों आप केयरफुली इस सेटिंग्स को चेंज कीजिएगा। आप क्लिक करेंगे ओके, तो आपके सामने जो है एक वार्निंग आती है कि डू यू वांट टू अलो, तो आप उस पर अलो कर लीजिएगा, यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद दोस्तों आपके पास जो स्क्रीन है समथिंग वो कुछ इस तरीके से खुलेगी। आपके पास आप जहाँ पे ऑप्शंस में आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे। तो आपने दोस्तों चेंज किस में करना है, आपने चेंज करना है करंट यूजर के अंदर और लोकल मशीन के अंदर। और वो कहाँ पे चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंड करने के बाद दोस्तों आप जाएंगे कहाँ पे, इसमें सॉफ्टवेयर में। और सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों पॉलिसीज़ के अंदर। और उसके बाद दोस्तों आप जाएंगे गूगल में और उसके बाद क्रोम में। तो आप जैसे ही देख यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों क्रोम पे, तो जो भी आपकी पॉलिसी यहाँ पे मेंशन्ड होगी वो यहाँ पर शो करेगी। अगर वो आपके करंट यूजर के साथ है, हो सकता है कि आपके करंट यूजर साथ में ना हो तो यहाँ पर शो नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे करंट यूजर में है। और यहाँ देख पा रहे हैं कि सेटिंग है एक्सटेंशन मैनिफेस्ट वी टू अवेलेबिलिटी, जो कि आप यहाँ देख पा रहे थे। तो मैंने क्या करना है, सिंपली इसको डिलीट कर देना है यहाँ से। और मैं जब यहाँ से डिलीट करूँगा तो एक वार्निंग आती है, डिलीटिंग सर्टेन रजिस्ट्री कैन कॉज सिस्टम इंस्टेबिलिटी। बट चूंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसकी जो पॉलिसीज हैं गूगल क्रोम की वो हटा रहा हूँ। सो आई कैन सेफली डिलीट दैट। तो ओके, हम मैं क्लिक करता हूँ यस पे। और यस पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों हो सकता है कोई और पॉलिसी भी आपके सिस्टम पे शो कर रहा हो जो आप हटाना चाहते हैं और यहाँ ना शो कर रहा हो, तो वो पॉलिसी आपकी कहाँ पर शो करेगा, वो शो करेगा आपको लोकल मशीन के अंदर। एच के यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर में क्लिक करेंगे। और सेम जो आपने वहाँ सर्च किया था सॉफ्टवेयर, फिर पॉलिसीज़, तो इसमें पॉलिसीज़ होंगी। यदि वो पॉलिसीज़ आपके यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन और बना होगा गूगल का। और फिर उसको एक्सपेंड करेंगे तो जैसे मैंने वहाँ क्रोम देखा तो वहाँ भी क्रोम का एक ऑप्शन और बना होगा। और यहाँ पे आपकी सारी पॉलिसीज़ मेंशन्ड होंगी जो आपको यहाँ शो कर रहा होगा, जो आपको आपके पर्सनल यूजर में नहीं मिली होंगी। तो अब चूँकि दोस्तों मैंने वो पॉलिसी डिलीट कर दिया है, तो अब करते क्या है दोस्तों, हम इसको बंद कर देते हैं रजिस्ट्री एडिटर को। हमें कोई और सेटिंग नहीं छेड़नी है। और इसके बाद जो हमारा ये क्रोम है, हम इसको करते हैं क्या, रीस्टार्ट। यानी एक बार बंद कर देते हैं यहाँ से। मैंने क्रोम बंद कर दिया और इसको हम दोबारा खोलते हैं। दोबारा खोलने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपनी सेटिंग में जहाँ के हम पहले गए थे और जहाँ हमारा यूज सिक्योर डीएनएस जो सेटिंग थी वो डिसेबल्ड थी। ठीक है, हम वापस यहाँ क्लिक करते हैं, सिक्योर डीएनएस खुल गया। यहाँ पे ये सिक्योरिटी आ गई। और सिक्योरिटी में क्लिक करने के बाद वापस नीचे आते हैं, ये देखिए दोस्तों कि हमारा यूज सिक्योरिटी जो था वो एक्टिव हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो ऑप्शन आ रहा था कि योर ब्राउज़र इज मैनेज समथिंग टाइप का, वो मैसेज बिल्कुल गायब हो गया। और अब यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नीचे सेलेक्ट डीएनएस प्रोवाइडर आ रहा है। और यहाँ पे आप क्लाउड फ्लेयर का, ओपन डीएनएस का, गूगल पब्लिक, क्लीन क्लीन ब्राउज़र का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत सारे डीएनएस सेटिंग वाली बाई डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम में दी हुई है, जो कि पहले नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि मेरी पहली सेटिंग ये क्लाउड फ्लेयर है, इसी को ऑन कर देता हूँ और ये ऑन है। और ऑन होने के बाद हम इसे फिर सर्च करते हैं। क्या नाम था हमारा साइट का, TMDB। हम इसे सर्च करते हैं और मैंने यहाँ पे TMDB सर्च किया तो ये जो सर्च इंजन आप देख पा रहे हैं पूरा खुल गया है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ TMDB, ये देखिए दोस्तों। तो जो मेरी वेबसाइट थी वो तुरंत ही एक्सेस हो रही है। दोस्तों ये साइट जो है कोई इलीगल साइट नहीं है, बस सिर्फ ये मूवीज़ की इन्फो देती है कि मूवीज़ कब बनी है, क्या इसकी रेटिंग है और किसमें कौन कौन से कास्ट क्रू हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके रिव्यूज़ क्या है, उसके डिस्कशंस क्या है। तो ये कोई इलीगल साइट नहीं है। बट आई डोंट नो वाई कि जो मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने इसको क्यों ब्लॉक किया हुआ है। मैं इसको बिना उसके डीएनएस के चेंज किए हुए एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों आज की टिप यही थी कि यदि आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम में आ रहे हैं और आप भी कुछ एडवांस सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं अपने गूगल क्रोम की, और आपको ब्रोसर ब्रोसर पर शो कर रहा हो कि आपका ब्रोसर जो है मैनेज्ड बाई और ऑर्गेनाइजेशन है, या आपका ब्रोसर आप सेटिंग चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको बिल्कुल इसमें जो तरीका मैंने बताया है आप इससे इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और आप चाहे तो मेरी वेबसाइट पर जा करके इसको बाकायदा एक्सेस कर सकते हैं, बाय रीड कर सकते हैं कि आप उस सेटिंग को कैसे चेंज करें। हर चीज़ यहाँ मैंने बिल्कुल विस्तार से सब बताया हुआ है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।